हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं हरियाणा सीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट हम दोस्तों सोल्व करे थे और सेट नंबर 2 का हमने पार्ट 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। अभी सेट नंबर 2 का हम करेंगे, इसमें पार्ट 2 26 से लेकर 50 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 26। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका जो कारण है, रीजन क्या है? इसका रीजन ध्यान रखेंगे दोस्तों। पीतल और कांस्य दोनों कंपाउंड मेटल जो तांबे से बने होते हैं, ठीक है। कॉपर जब CO2 के संपर्क में आएगा और ये क्या बनाएगा दोस्तों? कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। ध्यान रखेंगे, जो कांस्य की मूर्तियों को क्या कर देता है? हरा कर देता है। राइट आंसर होगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सहअक्षारण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहअक्षारण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता हैं, ठीक है, सही समूह आपको बताना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगर पूछे आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे, ठीक है, ज्यादा कौन है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है देवता वैदिक काल का, तो वो है इंद्र। क्वेश्चन नंबर 28। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, बीबी का मकबरा स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ये आर्टिकल है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, आर्टिकल अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 30। सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये एग्जाम्पल है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, तलछटी पत्थर का। किसका उदाहरण है? तलछटी पत्थर का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। 40 आदमी दोस्तों 8 घंटे में 60 काम कितना कर सकते हैं? 60 पेड़ काट सकते हैं। अब यही काम कराना है। यदि यदि कहते हैं 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते, ठीक है, तो काम में कितने आदमी शामिल हुए? 30। तो शेष आदमी द्वारा 16 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? 16 घंटे मान लो x पेड़ काटे जाएंगे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो, 8 दूनी 16 और इसको 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे, क्या आएगा? 2 दूनी 4 आएगा। तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। देखो 60 छेती 18, 180/2, 180/2 मतलब कि 90। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होने वाली 1000 रुपये की धनराशि को 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों 10% से एक वर्ष अर्धवार्षिक है, 10% अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाएगी? 5% हो जाएगी। तो पहले अमाउंट हो गया 20 से 21 फर्स्ट ईयर, दूसरे साल 20 से 21, तो आप कहेंगे 400 से कितना हो गया? 441 हो गया। 400 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 400, बताने कितने यूनिट की वैल्यू है? 41 यूनिट की। तो ये आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 41 410/4। 410 का आधा करेंगे 205/2, 205 का आधा करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 102.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33। 1200 रुपये का क्रय मूल्य वाले रेडियो का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 20% की छूट बेचने पर भी दुकानदार को 25% का लाभ हो? तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्ट रेशियो निकालना आना चाहिए सीपी और एमपी का। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 80, और एमपी मार्केट प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 125। 5 से काटेंगे ये आएगा 16, 5 से काटेंगे ये आएगा 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है 16 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये का क्रय मूल्य वाली, तो 16 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 16। तो आपको बताना है अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य है 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो इसको काटते हैं अगर किस पे? 4 पे, 4 चौकी 16, 4 तिये 12, 300 आएगा दोस्तों। 300 का आधा करेंगे 150, 150 का आधा 75, 75 गुना 25 करना है,
ठीक है, 75 गुना 25 करना है तो 75 को लिख सकते हैं 25 गुना 3, और एक 25 हो रहा है, 25 की 25 से करेंगे 625 आएगा, उसकी 3 से करेंगे 1875 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, एक वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्तों? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और ये कितना अधिक है? आर से इतना अधिक है 481, दिस इज इक्वल टू 481। तो यहाँ से दोस्तों आर कॉमन लेंगे तो ये आएगा 22/44/7 - 1, 481। तो 7 माइनस करेंगे 44 में से तो क्या आएगा? 7 माइनस में 37, 37/7, तो 37 तो बटे में जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आर की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो इसको काटते हैं 7 या 21, तो ये कितने पे जाएगा आपको ये देखना है पहले। देखो 37 से कम 37, बचेगा कितना? 11, और एक ये उतारेंगे 111, 37 या 111 होता है 13 आएगा, भाग करेंगे तो 13 से 91, तो आर की वैल्यू आएगी 91, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का आधार 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। समबाहु दोस्तों त्रिभुज का कहता है समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका बेस कितना है? 36 है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सॉरी, आधार नहीं है ये दोस्तों, ये क्या है? परिमाप का आधा है। परिमाप का आधा कितना है? 36 है। तो परिमाप कितना होगा? 72 होगा। परिमाप सारी भी भुजा इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में, तो ये होगा 3a के बराबर। तो साइड क्या आएगी? 24 3 72, तो a की वैल्यू आएगी 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 24 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? 6 वर्ष बाद देखो पिता और पुत्र की औसत आयु ये है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या है? औसत भी 6 बढ़ जाएगा, तो औसत क्या होगा? 30 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, ये इसको काटेंगे 110 आएगा, माइनस 14 चौके 56, प्लस इसका रूट करेंगे दोस्तों 18। अब इसमें से 18 माइनस करेंगे, इसमें से 16 गए 40, 2 और माइनस कर दो 38। 110 में से 38 माइनस करोगे आप, ठीक है। 110 में से 30 माइनस करोगे 80, और 80 में से 8 माइनस करोगे 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, इसका औसत क्या होगा? औसत कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ो। देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो मैं जोड़ता हूँ इसको डायरेक्ट। देखो 18 और 21 39, 39 और 19 39 और 20 होगा 59, 59 माइनस 1 58, 58 प्लस 20 दोस्तों 78, 78 प्लस 19, 78 प्लस 20 जोड़ेंगे 78 प्लस 20 98, माइनस 1 करेंगे 97, मतलब कि 970। 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 5 20, तो 20 ये जोड़ेंगे इसमें तो ये होगा 990, बटे में करना है इसके 5, तो 5 को लिख सकते हैं 10/2, 2 ऊपर चला गया 99 का डबल 198। राइट आंसर होगा 198। कैलकुलेशन आपको ऐसी करनी है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा दो संख्याओं का HCF और लघुत्तम समावर्ती नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा दो संख्याओं का दोस्तों ना तो हो सकता वो HCF और LCM नहीं हो सकता? देखो इसमें 15 कॉमन आएगा HCF, ठीक है, हो सकता है HCF LCM, HCF LCM, HCF LCM, लेकिन दोस्तों इसमें 12 कॉमन नहीं आएगा, HCF 12 नहीं होगा, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवर्ती आधार पर होने पर P द्वारा 5000 रुपये की राशि को 5% की वार्षिक दर पर निवेश करने से 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि पर प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो रेट क्या हो जाएगी, सीधा कितने त्रैमासिक होती हैं 1 वर्ष में? ये होते हैं हमारे पास 4, ठीक है। 12 महीनों में कितने त्रैमासिक होते हैं? 4। तो रेट हो जाएगी 5/4%। अब भाई 5/4% आपको निकालना है, 5/4%।
तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का 1 प्लस आर बाई 100, 5/4, 100 नीचे उतारेंगे परसेंटेज के नाम का दिस, और कितने होते हैं दोस्तों, टाइम पीरियड कितने होंगे, एन की वैल्यू 4 होगी, इसकी पावर 4, दिस इज इक्वल टू दिस अमाउंट आपको बताना है। तो प्रिंसिपल है 5000, 5000 का ये निकालोगे आप, देखो इसको काटते हैं, 5 8 40, 80, 80 और 81/80, इसकी पावर है 4। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, देखो 5000 81/80 बट्टे में 80 बट्टे में 80 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 81 भी 4 बार आएगा ऐसे ही। इसको सोल्व करना है। अब 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, ठीक है। यहां से 5 पे इसको काटेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 16 आएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं फंस जाएंगे आके, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे और क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना आपको, जब 4 साल की जब रेट है ना, कितने 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में आपको सोल्व करना है। देखो 81 का स्क्वायर आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए निकालने की, 81 का स्क्वायर निकालते हैं, 19 कम है, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, 61 आएगा लास्ट में, ठीक है, 3 कैरी जाएगा। अब 19 का मैं दोस्तों 19 का डबल करो 38, 100 में से 38 माइनस करो, 62 प्लस 3 65 ये आएगा। अब 65 61 की गुना करनी है आपको 81 से, तो ये आएगा 1 6 5 6, 8 1 8, 8 6 48, 4 8 बजे 40 4 44, 4 8 6 48 4 52, ये आएगा 1 14, 1 कैरी 8 6 14, 1 कैरी 6 4 10 11, 1 कैरी 2 1 3 5। अब इसकी गुना फिर 81 से करनी है आपको, ठीक है, इसकी गुना फिर 81 से करनी है। तो 81 से गुना करेंगे इसकी 53 14 41, 1 4 4 1 3 5। अब 8 से करो, 8 चौका 8 एकम 8, 8 चौका 32, 3 कैरी, 8 चौका 32 3 35, 3 कैरी, 8 एकम 8 3 11, 1 कैरी, 8 3 24 1 25, 2 कैरी, 8 5 40 तो 42, ये आएगा 1 8 4 12, 1 कैरी 7 6 4 10, 1 कैरी 3 4, 430। और नीचे क्या आएगा, नीचे देखो, नीचे भी आपको जल्दी सोल्व करना पड़ेगा। नीचे आप कैसे ट्रिक लगाओगे देखो सोल्व करने की। अब इसको भाग करना है मुझे कितने से, इसको भाग करना है, देखो अब 8 का क्यूब दोस्तों 2 का 2 की पावर 3, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512, और 2 की पावर 1 और मैं जोड़ दूंगा 8 गुना में कर दूंगा 1024, 1024 की गुना करनी है 8 से, तो 8 1 चौका 32, 3 कैरी, 8 दूनी 16 3 19, 1 8 एकम 8, ठीक है, ये आएगा 81 92 से इसको भाग करना है। तो सबसे पहले जाएगा ये 5 पे जाएगा, सभी में 5 है तो 5 पे तो जाएगा जाएगा। 8 5 से करेंगे, 5 से करेंगे इसको, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 5 नहीं 45 और 1 46, 4 कैरी, फिर 4 46, 4 कैरी, देखो दोबारा से करता हूँ इसको, 5 से कर रहा था, 5 दूनी 10 की 0, 1 कैरी, 5 नहीं 45 और 1 46, 4 कैरी, 5 एकम 5 और 4 9, 5 8 40, 6 बचा, 14 में से 6 गए 8, इधर में बचेंगे हमारे पास 9 में से 9 गए 0, एक सेकेंड, यहाँ पे था 6, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 1 कैरी लिया था, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बच गए 2 0। अब उतारोगे 7, फिर जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारे पास 2 पे जाएगा, ठीक है, तो 5 2 आएगा पहले, 5 2 से ज़्यादा ही आएगा, ये तो नहीं आ सकता, 0 0 पे नहीं जाएगा, उसके बाद अभी नंबर बचे हुए हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, एक थैले में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के इस प्रकार हैं कि
उनकी संख्याओं का गुणनफल 135 है और उनके थैले में कुल राशि 165 है। 10 रुपए के सिक्कों की कुल धनराशि कितनी है? अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैं सुजेस्ट करूंगा आप ऑप्शन से जाना, क्योंकि 135 के जो फैक्टर बनते हैं वो देखने आपको। आपको पता है 15 निम्मा 135 होता है, 15 निम्मा होता है 135। तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ यहाँ पे, और अमाउंट कितना है 165 है। अब देखो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा दूँ, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। अब 10 रुपए के सिक्कों की संख्या दोस्तों कोई भी होगी, ये देखो 90 है, यहाँ भी 95 है, यहाँ 85 है, यहाँ 80 है। वो ऑप्शन उठाऊंगा मैं जो किससे 15 से भाग हुआ, 9 से भाग हुआ। ठीक है, तो ये देखो हो सकता है हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो। ये करेक्ट कब होगा? जब आप 9 का मल्टीपल उठाओगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार 9 का मल्टीपल ये मान लेता हूँ, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 9 है। क्या है दोस्तों? 9। ठीक है, 9 है और कुल रुपए कितने हैं? 165 है। तो यहाँ पे देखो, अगर 9 सिक्के किसके हैं? 10 रुपए के हैं। 10 रुपए के टोटल कितना रुपए बना देंगे दोस्तों? 90 रुपए बना देंगे। ठीक है, और कुल धनराशि क्या है? 165 है। अब 90 में से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना है? 75। अब 75 में, ठीक है, 75 में अब देखना है दोस्तों आपको 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे। तो 5 रुपए के सिक्के 15 होने चाहिए, तो 5 से डिवाइड करूंगा, ये वैल्यू भी क्या आती है? 15 आती है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, इसका मान ज्ञात करना है हमें। देखो ये है 2/10, 1/10। ये दोस्तों डिवाइड है यहाँ पे, तो सीधा आप क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। तो इसको लिख देंगे 10/3 प्लस 2/10 गुना में 3/10, और इसका भी उल्टा कर देंगे 10/1। और नीचे तो जो है ही है वो तो है ही है। ठीक है, इसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो ये आएगा हमारे पास 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 3 15, 1/15 प्लस ये आएगा, इससे ये कैंसिल, और इसको 2 से काटेंगे 5 आएगा, ये आएगा 3/5। 3/5 मतलब कि दोस्तों 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे, तो 9/15। 9/15 प्लस 1/15, 10/15 मतलब कि 2/3। नीचे वाली वैल्यू 1/10 ये है, 2 दूनी 4/100। 100 एलसीएम आएगा इसका सारे का, ये आएगा 10 - 4 6/100। ठीक है, बटे में है दोस्तों 6/100 इसके, तो ये हो जाएगा 100/6, 2 तिया 6, 100/3 तिया 9। तो राइट आंसर होगा 100/9, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, 40% दूध वाले x लीटर विलियन में 60 लीटर पानी मिलाए जाने पर उसमें पानी की सांद्रता 70% हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे दूध अगर 40% है दोस्तों इसमें, तो पानी कितना है? 60%। जो मिलाएंगे वो अपने आप में क्या होगा? 100% पानी होगा, और पानी की सांद्रता मिक्सर में हो जाती है 70%। तो ये रेशियो आएगा, ये आएगा 30 और ये आएगा 10, तो रेशियो आएगा 3:1। अब 60 लीटर मिलाया मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 × 18, ये आएगा 180। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44, यदि ट्रेन L ट्रेन T की लंबाई से 3 गुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि कहता है ट्रेन T लंबाई से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। अब देखो ट्रेन L है, T की लंबाई की 3 गुना वाले प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर सकती है। दोस्तों मान लेते हैं ट्रेन L की लंबाई x है, ठीक है, और ट्रेन T की लंबाई से 3 गुना वाले प्लेटफॉर्म को, ट्रेन L की मान लो लेंथ है x है, ठीक है, और T की दोस्तों जो लेंथ है ये होगी L से दोगुनी लंबाई वाली x थी ट्रेन T को, तो इसकी जो T की लेंथ है ये है 2x, इससे दोगुनी लेंथ की है। अब देखो ये पार करेगी 28 सेकंड में, तो डिस्टेंस होता है, सॉरी टाइम होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या होगी दोस्तों? देखो t की लंबाई से 3 गुना, तो मतलब कि t का 3 गुना 2x का 3 गुना 6x,
और प्लस अपनी लेंथ भी चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो इतना कवर करेगी, तो वो कवर करेगी 7x। और टाइम कितना लेती है 28 सेकेंड। ये क्या आ गया हमारे पास, स्पीड आ गई। और यहाँ से भी हम स्पीड निकाल सकते हैं और कहता है कि एल से दोगुनी लंबाई वाली टी को पार करने में कितना समय लगेगी। मान लेते हैं इसको पार करने में लगेगी दोस्तों इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ क्या 2x, 3x कवर करने में ये लेती है, मान लो कुछ भी मान लो टी टाइम लेती है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से x कैंसिल, 7 चौक 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी की वैल्यू आएगी 12 सेकेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45, प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, प्रिया और स्नेहा मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, तो स्नेहा अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरे करेगी। प्रिया अकेले करती है जी 15 दिन में, प्रिया प्लस स्नेहा दोनों मिलकर कर सकती हैं 10 दिन में, तो टोटल काम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 30, तो एक दिन में ये करती है 2 और ये दोनों मिलकर करती हैं 3, तो इसका मतलब प्रिया की एफिशिएंसी अगर 2 है तो स्नेहा की दोनों की 3 है, तो स्नेहा की कितनी रही होगी, स्नेहा की एफिशिएंसी 1 होगी, मतलब एक दिन में एक काम करती है, तो स्नेहा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। 30 काम कराना है दोस्तों, तो टाइम कितना लगेगा 30 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, बादाम के मूल्य में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 2 क्रमशः 25% और 20% की कमी हुई। यदि बादाम का नया मूल्य 546 रुपये किलोग्राम, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले 40% की फ्रैक्शन 2/5, 5 से वैल्यू 7 हो गई, फिर 25% की कमी दोस्तों 4 से 3 होगी वैल्यू, 20% की कमी 5 से 4 होगी। तो अब यहाँ से 5 चौका 20 पंजे 100, अगर स्टार्टिंग में जो वैल्यू 100 थी तो अब कितनी होगी 7 या 21 चौक 84, 84 यूनिट की वैल्यू 546 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 21 चौक 84, 21 दूनी 42, बचेगा कितना दोस्तों 12, 21 छिक्का 126, ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 यूनिट की वैल्यू, और इसको डिवाइड कर देंगे, ये आया हमारे पास 26/4, 26/4, 1 यूनिट की वैल्यू आई 26/4, 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 4 पे काटेंगे 25, 25 गुना 26 करना है, 25 गुना 25 625 प्लस 25 650। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47, एक नाव की चाल धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव स्थिर पानी में 90 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती है। ठीक है, धारा के दोस्तों प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल वो कवर करने में लेती है कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहां से प्रतिकूल का मतलब जो स्पीड है क्या होगी, प्रतिकूल में b माइनस डब्ल्यू होगी, और धारा के साथ जाएगी तो ये है 30। तो दोस्तों इस कंडीशन में सीधा b की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का जोड़ का आधा, 54 का आधा 27। अब आपको बताना है 90 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी स्थिर पानी में, तो 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटा, मतलब कि 3/2 ओवर में कितना टाइम लेगी वो 3/2 ओवर में। तो स्पीड क्या है 27 है, स्पीड इंटू टाइम कर दो, या 27 थी 81, 81 का आधा 40.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित 5 राज्यों में जिलों की संख्या को दर्शाती है। आपको बताना है यदि राज्य ए में 3 नए जिले, राज्य सी में 4 नए जिले और डी में 6 नए जिले बनाए जाते हैं, तो प्रति राज्य जिलों की औसत संख्या और राज्य ई में जिलों की संख्या के बीच का अंतर की गणना करें। दोस्तों देखो नंबर ऑफ जिले कितने हैं 4 3 7 7, इनको सभी को जोड़ दो, ठीक है 5 तक 4 3 7 और 3 10 और 4 14 और 3 17, 170 तो ये हो गया, 8 और 4 12 तो 14 तो 16 और 1 17, 170 प्लस 17 170 प्लस 17 187, प्लस ये भी इसमें जो नए जिले बने हैं एवरेज निकालने के इनको भी ऐड करना पड़ेगा, 3 और 4 7 और 6 13, 13 और जोड़ देंगे दोस्तों क्या होगा 200 होगा, 5 से भाग करेंगे तो एवरेज आएगा 40, एवरेज क्या आएगा 40। ई में जिलों की संख्या कितनी है 31 है, इनका अंतर निकालना है, ठीक है औसत संख्या और ई में जिलों की संख्या के बीच का अंतर, तो ये आएगा 31 माइनस कर दो 9, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49,
35 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक बेलन से 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके आयतन को सीधा इसके आयतन से भाग कर दो, तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू 35 है। और गोले का आयतन होता है, ये होता है 4/3 पाई आर के क्यूब, पाई आर की क्यूब। आर की वैल्यू क्या है, इसका आधा होगी, 10 व्यास है तो त्रिज्या होगी 5। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम, 25 हो गए, 25 को दोस्तों काटेंगे, 25 चौका 100, सीधा 4 पे कटेगा। इसको काटेंगे 5 × 35, इस पे 4 से ये भी कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 7 या 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखो x मान क्रय मूल्य मान लेते हैं CP, x का मान बताना है, क्रय मूल्य x वस्तुओं के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से CP बटे SP यह कह सकते हैं 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 ऑफ CP बराबर है x ऑफ SP, ये होगा। तो यहाँ CP और SP का रेशियो मैं डायरेक्ट लिख रहा था, लेकिन मैंने बताया कि ये कैसे आएगा, CP बाई SP क्या आएगा, ये आएगा x/30। तो यहाँ पे CP अगर x है, SP क्या है दोस्तों 30 है। ठीक है, और प्रॉफिट होता है कितने का 20% का, 20/100 करेंगे। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस करते हैं, CP x है और किसके ऊपर होता है प्रॉफिट, x के ऊपर। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये आएगा 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आएगा 5 दिए 15, 150 माइनस के 5x। तो यहाँ से उस साइड जाएगा, ये 6x बराबर है 150, तो x की वैल्यू 25 का 150, x की वैल्यू आएगी 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हमने किए हैं हरियाणा CET के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी थे, कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी थे, साइंस के क्वेश्चन भी थे। ये हमारी बुक भी आती है। इसके साथ साथ अगर आप हरियाणा CET के साथ साथ हरियाणा कोई भी एग्जाम के साथ साथ SSC की तैयारी भी करते हो तो आपके लिए ये बुक काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती हैं। इन बुक्स में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो भी SSC ने आज तक पूछे हैं। सारी की सारी AI इनेबल्ड बुक हैं, AI के फीचर दिए हुए हैं जिससे आप अपनी एग्जाम की जो तैयारी है उसको इन्हेंस कर सकते हो, आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है, फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हर टाइप की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। जैसे भी टेस्ट आप लगाना चाहते हो आपको जाना है kinprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है मोबाइल नंबर से और अपना जो बुक में स्क्रैच कोड है उसको डालना है आपको। हर ठीक है पूरा का पूरा हर इंटरफेस ओपन हो जाएगा, हर टाइप के आपको टेस्ट मिल जाएंगे वहाँ पे। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है आप टॉपर्स के रिव्यू देख सकते हो, बहुत सारे टॉपर हैं जो ऑलरेडी ठीक है सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं हर साल यहाँ से टॉपर निकलते हैं। इस बुक को हमेशा फॉलो करते हैं, आपको रिव्यू मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि इन्होंने किस टाइप से इस बुक से प्रैक्टिस की है, कैसे इसको फॉलो किया है। आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।